सभी दोस्तों को, बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आया हूँ अपने चैनल जीनियस माइंड इंस्टीट्यूट मोहाली पे कुछ करंट अफेयर्स जो कि आजकल के न्यूज़पेपरों में छाए हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। आज का जो फर्स्ट जीके का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है, विच कंपनी रन फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म। देखिए, हमारे पास सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ऐसे ही हमारे पास ट्विटर है। तो जो इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इनको चलाता है वो अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है मेटा। तो मेटा आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर इंस्टाग्राम लॉन्च्ड। इंस्टाग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? द आंसर इज 2010। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीजे। सीपीजे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ये सीपीजे की फुल फॉर्म है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ऑल द वर्ल्ड जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको जो कमेटी है वो प्रोटेक्ट करती है, उसको सीपीजे कहते हैं। जब भी कभी किसी भी जर्नलिस्ट की किसी भी कंट्री में और किसी के देश के द्वारा या लड़ाई में कहीं पे भी उनकी अगर मृत्यु, डेथ हो जाए या मर्डर वगैरह हो जाए, तो जो सीपीजे है वो उनके प्रोटेक्ट के लिए बहुत कुछ करती है। सीपीजी ही है वो जो किसी भी जर्नलिस्ट के मर्डर होने के बाद उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, उसकी फैमिली की सपोर्ट, ये सारे जो हैं काम वो सीपीजी के द्वारा ही किए जाते हैं इन द होल वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्बर्ग एंड इबोला। इबोला तो काफी बच्चे जानते होंगे कि इबोला एक तरह का वायरस है, पर मार्बर्ग भी वायरस ही है जो रिसेंटली अभी जो सुर्खियों में आया है। हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, माउंट अराफात, वेयर इज इट। माउंट अराफात सऊदी अरेबिया में है। ये एक की हिल है। जो लोग मक्का मदीना में इबादत के लिए जाते हैं तो इस हिल में अपनी लास्ट इबादत को वो पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर वो इस हिल पे अपनी लास्ट इबादत नहीं कर पाते तो उनकी जो यात्रा है वो सफल नहीं मानी जाती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वाड, हु स्टार्टेड इट एंड व्हाई। देखिए, हमारे एक क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड एक संस्था है जो कि इंक्लूडिंग 4 मेंबर्स हैं, इसमें शामिल हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 4 मेंबर्स मिलके क्वाड का निर्माण करते हैं, इस संस्था का निर्माण करते हैं। और ये जो स्टार्ट की थी ये शिंजो आबे, जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे 2017 में जापान के, जिनकी अभी रिसेंटली मर्डर हुआ है, जापान में ही मर्डर हुआ है इनका, उन्होंने शुरू की थी। शिंजो आबे का नाम तभी जोड़ा जाता है जब इन्होंने बुलेट ट्रेन की इंडिया को हेल्प की थी बनाने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि ये इस क्वाड की स्थापना शिंजो आबे जी ने क्यों की थी। शिंजो आबे जी, जाहिर है कि चाइना के बढ़ते हुए जो प्रेजेंट पावर थी उनकी एशिया में, उसको रोकने के लिए, खास करके जो चाइना का इंटरेस्ट था साम्राज्यवाद का, उसको रोकने के लिए शिंजो आबे जी ने इस क्वाड की स्थापना की थी कि चाइना का जो प्रभुत्व है उसको रोका जाए किसी न किसी तरीके से एशिया में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट की, जो 2022 की बात हो रही है, और आंसर इज सौरव गांगुली, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं। वो अभी रिसेंट टाइम बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, हु इज बाला देवी रिलेटेड टू विच गेम। तो बाला देवी हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं, फीमेल। ये उस समय सुर्खियों में आए हैं जब 2020 में इनको स्कॉटलैंड टीम ने हायर किया। इनको स्कॉटलैंड ने प्रीमियर लीग के लिए इनको अनुबंध किया अपने क्लब टीम के लिए खेलने के लिए। उस समय ये इंडिया की सबसे फर्स्ट लेडी थी जिनको किसी फॉरेन टीम के क्लब ने अनुबंध किया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवावे कंपनी रिलेटेड टू। जो हवावे कंपनी है वो एक चाइनीज कंपनी है, वो किस चीज से रिलेटेड है? मोबाइल फोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थॉमस कुक। जो थॉमस कुक, इट इज आल्सो अ कंपनी नेम। ये कंपनी किस चीज से रिलेटेड है? ये है ट्रैवल कंपनी, बड़ी मशहूर वर्ल्ड की ट्रैवल कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मनोज सिन्हा जी इज प्रेजेंट टाइम गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आंसर है हेमंत सोरेन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 13,
हाउ मेनी अशोक स्तंभ आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल स्तंभ पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, पर जितने भी हमलावर आए उसके बाद इन इंडिया में तकरीबन 20 पिलर्स हैं जो कि अशोक स्तंभ हैं, वो 20 के करीब हैं। अभी जो रिसेंटली दिल्ली में विधानसभा के पास जो नया पिलर बनाया उसकी जो ऊंचाई है 6.5 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SYL जिसका मतलब है शारदा लिंक योजना के अंतर्गत महाकाली नदी को नेपाल से लेकर इसको दिल्ली तक ले जाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योजना है। उससे क्या होगा कि जो SYL सतलुज यमुना लिंक जो पंजाब का पानी है वो वहीं पे रह जाएगा, पंजाब तक ही सीमित रह जाएगा, पर जो महाकाली नदी का जो नेपाल से जो चलती है नदी उसका जो पानी है वो दिल्ली लगा के यहाँ से डिवर्ट हरियाणा और राजस्थान की तरफ किया जाएगा। तो इस योजना को हम जो महाकाली नदी को डिवर्ट करने की योजना है उसको हम शारदा यमुना लिंक नहर कहते हैं, और जो हमारी सतलुज यमुना लिंक नहर है जो पंजाब से पानी को डिवर्ट करने की बात थी उसको सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। तो उसको चेंज करके शारदा यमुना लिंक करने की योजना है उसका प्रस्ताव रिसेंटली अभी सुर्खियों में आया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 15, ATS मीन्स फुल फॉर्म ऑफ ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CWG मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWG? तो ये CWG का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो शुरू हुई थी वो 1930 में शुरू हुई थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो कंट्रीज का एरिया किसी जमाने में यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता था, जिसका यूनाइटेड किंगडम पे जिन कंट्रियों पे राज था वो ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अदरवाइज सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मैं रिपीट करता हूँ कि ये 1930 में शुरू हुआ था और लगभग इसमें प्रेजेंट टाइम में 54 कंट्रीज हैं, और हम बात कर रहे हैं 2022 में 20 जुलाई से ये शुरू होने जा रही है, और ये शुरू हो रही है इंग्लैंड में, और इससे पहले ये थी 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, और 2014 में स्कॉटलैंड में, और जो नेक्स्ट 2026 में होंगी वो होंगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हर एक 4 साल बाद आती हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चन रेट होते हैं, जैसे कि ये कब शुरू हुई थी तो उसका आंसर आ जाता है 1930 में। इतनी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, 54 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। लास्ट कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुई थी तो आंसर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो 2018 में। प्रेजेंट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे है वो इंग्लैंड में है 2022 में। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगी 2026 में, वो ऑस्ट्रेलिया में आ जाती है। और 2014 कौन सी कंट्री में कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तो ये स्कॉटलैंड आ जाता है। हर एक 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आती हैं, और इसमें हर एक कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती। जिन कंट्रियों पे यूनाइटेड किंगडम का किसी जमाने में राज रहा है या उसके वो अंडर रही हैं तो वही कंट्री कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते। दीज आर द सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CWG कॉमनवेल्थ गेम्स से। तो मुझे होप है कि आप इसको जरूर बार बार सुन के याद कर लोगे, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आता जरूर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ सिंगापुर ओपन? मैं बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर ओपन की 2022 की, कि उसमें कौन विनर रहा है। रिसेंटली अभी 2022 की बात हो रही है, तो आंसर इज PV सिद्धू, जो इंडिया से रिलेटेड है। उन्होंने अभी अभी सिंगापुर ओपन बैडमिंटनशिप जो सिंगापुर ओपन के नाम से जानी जाती है उसको जीता है PV सिद्धू ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज का क्या नाम था? जो भी रिसेंटली इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई है उसका नेम क्या था? सभी को ये तो याद होगा कि ऋषभ पंत ने फाइनल मैच में 125 रन बना के इंडिया को सीरीज 2-1 से जिताई है, पर ये नहीं याद होगा कि सीरीज का नाम क्या है। तो क्वेश्चन बनता है जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सीरीज का नाम था रॉयल लंदन सीरीज। हाउ मेनी इयर्स फॉर रिपब्लिक डे इन 2022? आंसर इज 73rd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी इयर्स फॉर इंडिपेंडेंस डे इन 2022? आंसर इज 75 इयर्स। तो यहाँ पे हमारा सोचने वाली बात बनती है कि रिपब्लिक डे 73rd है और इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा 75 है। इसमें क्या है कि हमारी कंट्री जो आजाद हुई थी वो 1947 में आजाद हुई थी, पर जो उसको संविधान मिला था वो 1949 में मिला था। तो 2 साल का डिफरेंस इसलिए आता है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में।
मैं आस करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और लास्ट में हर एक यूट्यूबर की यही रिक्वेस्ट होती है कि उसकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब उसके चैनल को किया जाए। और मेरी भी यही आपसे रिक्वेस्ट थी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के चैनल को किया जाए। आने वाली जितनी भी मेरी करंट अफेयर्स इंग्लिश स्पोकन पे जो वीडियोस हैं आपको उसका इंटीमेशन मिलता रहे रेगुलर बेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।